Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you're watching Novels for Novels, The Great Gatsby, written by American novelist, short story writer फ्रांसिस स्कॉट की फिजलेट। ये जो नॉवल है ये 1924 में पब्लिश हुआ था और इसका जोनर है वो ट्रेजेडी है। इसकी स्टार्टिंग जो होती है निक कैरावे से होती है और जो इस नॉवल का टाइम एरा है वो 1922 है। तो निक कैरावे जो है ये पॉन्ड बिजनेस सीखने के लिए मिनेसोटा से न्यूयॉर्क आते हैं और यहाँ पे लॉन्ग आइलैंड के वेस्ट बैंक में ये एक हाउस रेंट करते हैं। और इनके नेबर में जे गैट्सबी रहते हैं, उनका जो मेंशन है वो काफ़ी काफ़ी बड़ा है और जो जे गैट्सबी हैं फेमस भी हैं है क्योंकि उनके मेंशन में हर सैटरडे नाइट एक बहुत बड़ी पार्टी होती है, वाइल्ड पार्टीज होती हैं, उसके लिए वो बहुत फेमस है जे गैट्सबी। तो जो ये वेस्ट बैग है यहाँ पे मोस्टली वेल्थी पीपल रहते हैं और ऐसे वेल्थी पीपल जो अभी अभी रिच हुए हैं नए नए, तो ये ज़्यादा फैशनेबल भी नहीं है। लेकिन जो निक है ये इन लोगों की तरह नहीं है, ये येल से पढ़े हुए हैं और ये काफ़ी फैशनेबल, इनका जो सोशल कनेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा है। तो ये जो यहाँ के जो रिच लोग हैं इनका इनके साथ काफ़ी घुल मिल जाते हैं क्योंकि इनके साथ कनेक्शन सोशल कनेक्शन का काफ़ी अच्छा होता है। तो निक जो होते हैं यहाँ पे अपनी एक कज़न है इनकी डेज़ी और उनके हस्बैंड टॉम के साथ एक रात डिनर के लिए जाते हैं। जो डेज़ी और टॉम है ये इनको निक को जॉर्डन से मिलवाते हैं, जॉर्डन बेकर जो उनकी फ्रेंड है। और जॉर्डन बेकर जो है ये गोल्फर भी हैं, यंग वुमेन, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं। तो इसके बाद निक और जॉर्डन का रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। तो जॉर्डन जो होती हैं वो बताती हैं निक को कि जो टॉम है इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है मर्टल के साथ। मर्टल जो है ये वैली ऑफ एशेस में रहती हैं, यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल डंपिंग एरिया यहाँ पे रहती हैं ये। तो एक रात टॉम, मर्टल और जो निक है ये न्यूयॉर्क जाते हैं और एक हाउस की, एक फ्लैट की, एक अपार्टमेंट के पार्टी में जाते हैं। तो वहाँ पे निक को पता चलता है ये जो अपार्टमेंट है ये टॉम का ही है, उन्होंने अपने और मर्टल और बाकी अफेयर्स के लिए ये ले रखा है अपार्टमेंट। तो वहाँ पे पार्टी हो रही होती है तो मर्टल जो होती हैं वो टॉम को, डेसी को लेकर कुछ कहती हैं, कुछ टॉन्ट करती हैं। इस वजह से जो मर्टल होते हैं वो उन पे हाथ उठाते हैं और इस वजह से उनकी नाक जो होती है वो भी, जो उनकी नोज होती है वो टूट जाती है मर्टल की। तो वहाँ पे पार्टी में उनके डेज़ी के बारे में कुछ बोलती है, इस वजह से उनकी नोज़ जो होती है टूट जाती है। तो इसके बाद टाइम आगे बढ़ता है और जो निक हैं ये जब यहाँ पे आते हैं न्यूयॉर्क में, तो समर की स्टार्टिंग होती है, अब काफ़ी आगे थोड़ा टाइम बीत जाता है। तो इनके पास एक बार जे गैट्सबी की पार्टी का इनविटेशन आता है और ये वहाँ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा किसी को जानते तो हैं नहीं। तो वहाँ पे ये जॉर्डन से, वहाँ पे जॉर्डन आती है, जॉर्डन से मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं, तभी गैट्सबी आते हैं, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम ये जो निक हैं जो गैट्सबी से मिलते हैं, उनको देखते हैं तो उनके काफ़ी जो उनकी स्माइल होती है गैट्सबी की काफ़ी वाइड होती है, काफ़ी अच्छी होती है। और उनकी जो इंग्लिश एक्सेंट है वो उनकी काफ़ी अच्छी होती है। तो उनकी जो एक्सेंट है वो इंग्लिश एक्सेंट है। तो वो गैट्सबी को देखते हैं, काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाते हैं। तो जो गैट्सबी हैं वो जॉर्डन को वहाँ से लेके जाते हैं अकेले में बात करने के लिए। और इसके बाद जो जॉर्डन होते हैं उन्हीं के थ्रू पता चलता है निक को गैट्सबी के बारे में। तो जॉर्डन जो होते हैं जो गैट्सबी होते हैं ये जॉर्डन को बताते हैं कि जो डेज़ी हैं, जो निक की कज़न है डेज़ी, ये उनको काफ़ी पहले से जानते हैं, 1917 से जानते हैं। तब उनसे बहुत प्यार भी करते थे, लेकिन उनका फिर ब्रेकअप हो जाता है, वो चले जाते हैं क्योंकि एक उसमें आर्मी में होते हैं। तो ये चले जाते हैं, इनका ब्रेकअप हो जाता है। तो कहते हैं कि वो अब भी उनसे प्यार करते हैं और हर रात वो अपने मेंशन पे खड़े होते हैं और जो डॉग की, उनकी डॉग की जो ग्रीन लाइट होती है उसको देखते हैं। तो अब भी उनको काफ़ी मिस करते हैं। तो वो कहते हैं कि वो चाहते हैं कि जो निक है उनकी और डेज़ी की एक मीटिंग अरेंज करें। और वो निक को कहते हैं कि उनकी और डेज़ी की एक जो मीटिंग है वो अरेंज करें। तो जो निक होते हैं वो एक वो डेज़ी को बुलाते हैं अपने घर पे एक बार टी के लिए। तो वहाँ पे डेज़ी आती हैं और डेज़ी को पता नहीं होता कि वहाँ पे गेस्ट्स भी आए हैं। तो जब डेज़ी और गैट्सबी मिलते हैं तो बहुत ही ऑकवर्ड सी मीटिंग होती है, लेकिन दोनों बात करना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद दोनों की मीटिंग स्टार्ट हो जाती है, मिलना जुलना शुरू कर देते हैं दोनों एक दूसरे के साथ और दोनों का अफेयर स्टार्ट हो जाता है। तो एक लंच पार्टी में ये टॉम गैट्सबी वगैरह होते हैं। तो वहाँ पे जो टॉम हैं डेज़ी के हस्बैंड, वो देखते हैं कि जो गैट्सबी हैं वो डेज़ी को बहुत ही पैशनेटली स्टेयर कर रहे हैं। वहाँ पे उनको पता चलता है कि गैट्सबी जो होते हैं वो उनकी डेज़ी को पसंद करते हैं और इस वजह से उनको काफ़ी गुस्सा आता है। उनको लगता है कि डेज़ी जो है उनको चीट कर रही हैं, उन्होंने उनको बिट्रे किया। हालांकि जो टॉम है इनका खुद में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, तब भी ये इनको काफ़ी गुस्सा आता है ये सोच के कि उन्होंने, डेज़ी ने इनको चीट किया, इनको बिट्रे किया है। तो वो कहते हैं, वो सजेशन देते हैं कि हम सबको न्यूयॉर्क जाना चाहिए
गेट टुगेदर के लिए, एक छोटी सी पार्टी के लिए, आउटिंग के लिए न्यूयॉर्क जाना चाहिए। तो सब न्यूयॉर्क जाते हैं और वहाँ के प्लाज़ा होटल में ये सब स्वीट लेते हैं। तो उस एक स्वीट में जो टॉम है वो गैट्सबी से कन्फ्रंट करते हैं और कहते हैं कि गैट्सबी को कहते हैं कि डेज़ी और उनकी टॉम की हिस्ट्री है वो गैट्सबी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन गैट्सबी नहीं मानते। तो जो टॉम होते हैं वो डेज़ी को बताते हैं कि ये जो गैट्सबी है ऐसे अमीर नहीं बने, इनकी ये इलीगल एक्टिविटीज़, इलीगल बिजनेस के, जो इलीगल अल्कोहल का बिजनेस है उसके थ्रू ये अमीर बने हैं, इतने रिच बने हैं। तो वहाँ पे डेज़ी जो होता है उनको रियलाइज़ होता है कि उनकी जो लॉयल्टी है वो टॉम की तरफ है। तो लेकिन तब भी जो टॉम होते हैं ना वो डेज़ी को और गैट्सबी को भेज देते हैं, ये सिर्फ ये शो करने के लिए गैट्सबी को कि वो उनको हर्ट नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो ये निक, टॉम और जॉर्डन ये जो होते हैं ये वैली ऑफ एशेज़ जा रहे होते हैं, वैली ऑफ एशेज़ जाते हैं। वहाँ जाते हैं तो इन्हें पता चलता है जो मर्टल हैं उनको किसी कार ने हिट कर दिया और इसकी वजह से उनकी डेथ हो गई है। तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि जो जिस कार ने उनको हिट किया वो गैट्सबी की कार थी। वो वापस जाते हैं लॉन्ग आइलैंड। वहाँ पे निक, जो गैट्सबी होते हैं वो निक को बताते हैं कि जब मर्टल का एक्सीडेंट हुआ है तो जो ड्राइव कर रही थी कार वो डेज़ी ड्राइव कर रही थी, लेकिन जो ब्लेम ले लिया उन्होंने, तो गैट्सबी ने अपने ऊपर वो ब्लेम ले लिया है। तो नेक्स्ट डे जो टॉम होते हैं वो मर्टल के हस्बैंड जॉर्ज के पास जाते हैं और कहते हैं कि जिस कार से मर्टल की डेथ हुई, एक्सीडेंट हुआ था, वो ड्राइव कर रहे थे, गैट्सबी ड्राइव कर रहे थे। तो ये सब सुन के जो उनके हस्बैंड होते हैं, मर्टल के हस्बैंड जॉर्ज, वो एक कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि उनको शक होता है, पहले से एक डाउट होता है कि जो मर्टल है उनका कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और वो किसी रिच मैन से, किसी रिच से चल रहा है, तो वो ज़रूर ये गैट्सबी होंगे। तो वो ऐसे कंक्लूजन में पहुंचते हैं। तो वो मेंशन पहुंच जाते हैं गैट्सबी के और जब गैट्सबी पूल में होते हैं तो उनको वहाँ पे शूट कर देते हैं। जॉर्ज जो होते हैं वो गैट्सबी को शूट कर देते हैं और उसके बाद वो घर जाते हैं, वो अपने आप को भी शूट कर लेते हैं। तो गैट्सबी की भी डेथ हो जाती है। तो जो निक है एक छोटा सा फ्यूनरल रखते हैं गैट्सबी के लिए और वहाँ उसके बाद वो जॉर्डन से ब्रेकअप कर लेते हैं और वहाँ से वो चले जाते हैं वेस्ट एग से, वहाँ से चले जाते हैं और मिडल ईस्ट चले जाते हैं। क्योंकि वो जो वेल्थी पीपल्स की उनकी जो लाइफ होती है, जो एम्प्टीनेस होता है और जो मॉरल डिके जो उनकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है, जो मॉरल्स ख़त्म हो जा रहे हैं, इस चीज़ से वो दूर जाना चाहते हैं, तो इसलिए वो वहाँ से चले जाते हैं। तो एंड जो होता है नोवेल का, उसमें ये दिखाया है कि जो निक है वो ये रिफ्लेक्ट करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये जो अमेरिकन ड्रीम है, इंडिविजुअलिज्म का जो ड्रीम था और जो गैट्सबी का ड्रीम था वो अब ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल बिखर चुका है। अब लोग जो हैं वो मनी के पीछे, पैसे के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं और जो गैट्सबी का ड्रीम था, डेज़ी उनकी ड्रीम थी, तो वो भी क्यों करप्ट हुआ, वो भी क्यों ख़त्म हुआ, क्यों ख़राब हुआ, क्योंकि वो पैसे की वजह से और डिसऑनेस्टी की वजह से ख़त्म हुआ। तो बस ये नॉवल जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। इस पे मल्टीपल टाइम इस पे स्टेज शो हो चुके हैं। 1926 में हुआ था, 2006 में हुआ था, इस पे रेडियो शो हो चुके हैं, टेलीविज़न शो हो चुके हैं, मूवी बन चुकी है। 1926 में बनी थी और 1974 में बनी, 49 में बनी, 2013 में जिसमें लियोनार्डो डिकैप्रियो थे। तो बहुत ही फेमस ये उनका ये नॉवल है द ग्रेट गैट्सबी। पढ़िए और बताइए आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीक फिर मिलते हैं एक और नॉवल की समरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।